हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का भाग 2 देखेंगे। पहले भाग में हमने इसके पहले वाला पोर्शन पढ़ा दिया है। अब उसके आगे शुरू करते हैं। दूसरा नंबर पे आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो कि पालनपुर से रायसीना की पहाड़ी तक कुल 692 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में विस्तार इसका खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक कुल 550 किलोमीटर लंबी है। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली राजस्थान को दो भागों पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभक्त करती है। अरावली का मुख्य विस्तार 16 जिलों में उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खैरथल, तिजारा इन 16 जिलों में है। राजस्थान में अरावली की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ती है। आप मैप में देख सकते हैं कि पहले उत्तर पूर्व की ओर उसकी मोटाई कम है, चौड़ाई कम है, और पश्चिम और दक्षिण की तरफ इसकी ज्यादा है चौड़ाई। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर जो कि सिरोही में है, वह निम्नतम पॉइंट पुष्कर घाटी अजमेर में है। अरावली का मध्य भाग अजमेर में पड़ता है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, वह न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है। अरावली के उपनाम विष्णु पुराण में परिपत्र कहा गया है, भौगोलिक भाषा में मेरू, उदयपुर में आंडावाटा, बूंदी में अडावली, भारत का अपलेशियन कहा जाता है इसको। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इसकी उत्पत्ति देखते हैं। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गई थी। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन A.M. हेरान, जिन्हें हम अलेक्जेंडर मैक्सिमिलियन हेरान कहते हैं, उन्होंने की थी। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वतमाला का उद्भव अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वत की मूल जड़ अरब सागर से शुरू होने के कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अब आते हैं अरावली की कुछ विशेषताएं हैं। इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। यह मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है, इसको बढ़ने से मरुस्थल को रोकती है। ये सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक सघन वनस्पति, खनिजों की बहुतायत अरावली में पाई जाती है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन है। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यह अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। अरावली को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य और एक दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में अलवर, खैरथल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड ये सब जिले आते हैं। अब पहले पढ़ते हैं उत्तरी अरावली की चोटियां। इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में पड़ती है, 1055 मीटर है। मालखेत सीकर में है, 1052 मीटर। लोहागढ़ झुंझुनू में पड़ता है, ये 1051 मीटर है। भोजगढ़ झुंझुनू में है, 997 मीटर। खो जयपुर में है, 920 मीटर। भैराज अलवर में है, 792 मीटर। बवाई जयपुर में 792 मीटर। बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर। बवाई झुंझुनू में 780 मीटर। बिलाली कोटपुतली बहरोड 775 मीटर। मनोहरपुर जयपुर में 747 मीटर। बैराट कोटपुतली बहरोड 704 मीटर। सिरावास अलवर में 651 मीटर। भानगढ़ अलवर 649 मीटर। जयगढ़ जयपुर में पड़ता है, 648 मीटर इसकी ऊंचाई है। इनका क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, क्रम से लगाने को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो इनको सीरियल से याद रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं मध्य अरावली। इसमें टाटगढ़ गोरमजी सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की, जो ब्यावर में पड़ती है, 934 मीटर है। तारागढ़ अजमेर 873 मीटर है। नाग पहाड़ अजमेर में पड़ता है, 795 मीटर। ज्यादातर तारगढ़
तारागढ़ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। मध्य अरावली के दर्रे कुछ आते हैं, पूछे जाते हैं। पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता ही दर्रा या नाल या घाट कहलाता है। बर दर्रा जो कि ब्यावर में पड़ता है, ब्यावर को बर से जोड़ता है। पखेरिया दर्रा ब्यावर में पड़ता है, ब्यावर से मसूदा मार्ग को जोड़ता है। ये शिवपुरा घाट ब्यावर में है। सूरा घाट दर्रा ब्यावर में पड़ता है। गोरम घाट दर्रा राजसमंद में है। कमली घाट दर्रा राजसमंद में है। उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। आप गोरम घाट को देख सकते हैं। दक्षिणी अरावली का विस्तार देवगढ़ में है जो कि राजसमंद में है। उदयपुर सिरोही तक इसका विस्तार है। इसकी ऊंची चोटियों के बारे में देखते हैं। सबसे ऊंची चोटियां यहीं पाई जाती हैं, जैसे गुरु शिखर हो गई सिरोही में 722 मीटर ऊंची है। शेर सिरोही में पड़ता है, 1597 मीटर है। दिलवाड़ा सिरोही में है, 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में पड़ता है, 1380 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, 1224 मीटर। धोनिया उदयपुर में है, 1183 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है, 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, 938 मीटर। सायरा उदयपुर में है, 900 मीटर। लीलागढ़ उदयपुर में है, 874 मीटर। डोरा पर्वत जालौर में है, 869 मीटर। नागपानी उदयपुर में है, 867 मीटर। गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है, 840 मीटर ऊंची चोटी है ये। इसराना भाखर जालौर में है, 839 मीटर। रोजा भाखर जालौर में है, 730 मीटर। झरोला भाखर जालौर में है, 588 मीटर। ये थी दक्षिणी अरावली की चोटियां। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है। कर्नल टार ने गुरु शिखर को संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा। गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही गुरु शिखर पड़ा है। इसकी ऊंचाई 1722 है, लेकिन इस पर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, इसलिए कभी कभी इसको काउंट किया जाता है, कभी कभी नहीं किया जाता है। दक्षिणी अरावली के नाल या दर्रे फुलवारी की नाल उदयपुर में है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। केवड़ा की नाल उदयपुर में है। देवारी दर्रा उदयपुर में पड़ता है। हाथी दर्रा उदयपुर में है, यह पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित है, यह पाली को राजसमंद से जोड़ता है। सोमेश्वर की नाल पाली में है। देसूरी की नाल पाली में है। अब आते हैं प्रमुख पहाड़ियों में, जैसे गिरवा उदयपुर के चारों तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती हैं, उसे गिरवा कहते हैं। भाकर सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं, उन्हें भाकर कहते हैं। देसहरो उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियां जो वर्ष भर हरी भरी रहती हैं, उन्हें देसहरो कहते हैं। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग, उसे मेवल कहते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ब्यावर अजमेर की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं। धोसी पहाड़ी झुंझुनू में 740 मीटर है। हर्ष की पहाड़ी सीकर में 820 मीटर में है इसका विस्तार। इस पर हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है। उदयनाथ पर्वत अलवर में है। मलाड़ी पहाड़ी बाड़मेर जालौर में है। आडावल पर्वत बूंदी में। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में है। मगरा अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियां हैं जो उन्हें हम मगरा कहते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट आता है, अरावली यहाँ पे खत्म होता है। अब आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, डींग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जिले आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में। पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माही नदियों द्वारा लाई गई जड़ोल या दोमट मिट्टी से बना है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, सबसे ज्यादा उपजाऊ यही है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। इसका ढाल पूर्व की ओर है, वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग यही है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसको भी 4 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर आता है चंबल बेसिन। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान को चंबल बेसिन कहते हैं।
चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची उत्खात स्थलाकृति को डांग कहते हैं। सर्वाधिक डांग भूमि जो है करौली में है, इसीलिए करौली को डांग की रानी कहते हैं। चंबल नदी के प्रवाह से मिट्टी में कटाव और नलिका प्रदन के कारण गहरी गहरी घाटियां बन जाती हैं, जिन्हें बीहड़ कहते हैं। यह कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर तक फैली है। दूसरा आता है छप्पन बेसिन या माही बेसिन। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले आते हैं। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था। प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव नदी नालों का समूह है, इसे 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़, मेवल या व्याघ्रवाट के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है बनास बेसिन। बनास नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। जलोल मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। औसत ऊंचाई 280 से 500 मीटर है। बनास बेसिन का उत्तरी भाग मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। यह टोंक, सवाई माधोपुर, करौली में फैला है। इस क्षेत्र को एम हेरान ने तृतीय पेनी प्लेन नाम दिया। जहाजपुर का क्षेत्र खेराड व मालपुरा का क्षेत्र माल खेराड कहलाता है। चौथा आता है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का मैदान है जो जयपुर, दौसा, डींग, भरतपुर जिलों में पाया जाता है। अब यहाँ पे मैदानी क्षेत्र खत्म होता है। अब आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हड़ौती का पठार भी कहते हैं इसको। यह मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। औसत ऊंचाई इसकी 500 मीटर है। जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। हड़ौती पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक विंध्यन कगार भूमि, एक दक्कन लावा पठार। आप इसको फिगर में देख सकते हैं, विंध्यन कगार भूमि और हड़ौती का पठार। पहले आते हैं विंध्यन कगार भूमि। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में फैला है। चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है। बलुआ पत्थर से यहाँ पे ही महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल होने के कारण महान सीमा भ्रंश कहते हैं। अरावली के पूर्व में स्थित है। बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में फैला है। दूसरे नंबर पे आता है दक्कन लावा पठार। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला है। यहाँ बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर सतूर है। वह बूंदी के प्रमुख दर्रे लखेरी दर्रा, रामगढ़, खटगढ़ दर्रा, जेतावास दर्रा पाए जाते हैं यहाँ पे। अब आते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियों में, जो कि कोटा में इसका सर्वाधिक विस्तार है। वह झालावाड़ जिलों में विंध्याचल पर्वतमाला का ही विस्तार है। क्षेत्र शाहबाद उच्च क्षेत्र 12 में पड़ता है। ये रामगढ़ के पास घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य राजस्थान में एकमात्र उल्कापिंड गिरने से बनी झील है। विश्व भू विरासत ने क्रेटर के रूप में इसको मान्यता दी है। डंग गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ का पठारी भाग है। राजस्थान के प्रमुख पठार में आते हैं। उड़िया का पठार जो कि सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो 1360 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर के नीचे स्थित यही पठार है। गुरु शिखर से देखते हैं तो ये नीचे जो है यही पठार दिखता है। भोराड का पठार 1225 मीटर है। गोकुंदा जो कि उदयपुर में से गुम्भलगढ़ के मध्य स्थित है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है ये। भोराड पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। आबू का पठार जो कि सिरोही में पड़ता है, राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है, जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू बसा है। मेसा का पठार 620 मीटर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। इस पठार पर जो चित्तौड़गढ़ पूरा दुर्ग है वो इसी पठार पर स्थित है। लसाड़िया का पठार सालुम्बर में पड़ता है, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया तक ऊपरमाल का पठार फैला है। हड़ौती के पठार का ही भाग है ये। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। भौमड़ का पठार उदयपुर, सालुम्बर, डूंगरपुर, सिरोही में फैला है, जहां भील जनजाति निवास करती है। ये था हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश का भाग 2। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।